कोई शुभ संकल्प उठे तो मेरे प्राण चहक उठते हैं। मेरा अणु व्यक्तित्व मगर लगता मुझ में अस्तित्व समाहित। कोई पंछी उड़े गगन में जैसे मैं ही उड़ूं अबाधित। कोई मिले जीवन को उत्सव समझो मैं समयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया। और कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। मैं अपनी नन्ही चाहों में वो बहुत छोटा सा अनुव्यक्तित्व विराटता को समेटे हुए नारी, नदी और संस्कृति का पोषण कर रहे हैं। भारत की स्त्री अगर अपनी संतान को और अपने परिवार को संभाल लेगी तो भारत माता सारे संसार को संभाल लेगी, इसमें शक ही नहीं। स्त्री जब कामिनी बनी तो वो माता के पद से गिर गई। और हमारी संस्कृति ने स्त्री में कभी कामनी स्वरूप उसकी स्थापना नहीं की। वो कुछ क्षण के लिए पुरुष को रिझाने के लिए उसका वो छोटी सी भूमिका है, लेकिन स्त्री की तो शाश्वत भूमिका माँ की भूमिका है। कभी कभी लगता है मेरी माँ सबकी माँ है, लेकिन फिर लगता है नहीं, सबकी माँ मेरी माँ है। और जब स्त्री माँ बनती है तो वो कोख के जायों की ही नहीं बनती, वो परायों की भी माँ हो जाती है। इसलिए माँ आप तो जानती होंगी, उदय सिंह को जन्म देने वाली जन्मदात्री को भूल गया संसार। हम कहें उदय सिंह को जन्म देने वाली माँ का नाम बताओ जो इतिहास से बहुत दिलचस्पी रखते हैं, शायद वो बता दें। लेकिन उदय सिंह को बचाने वाली माँ का नाम बताओ तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब कहते हैं दीदी माँ वो तो पन्ना धाई थी जिसने अपनी कोख का जाया उदय सिंह के लिए बलिदान कर दिया। इसलिए त्याग के हस्ताक्षर तो कालजयी होते हैं, उन्हें कहाँ समय मिटा पाता है। इसलिए कान्हा की माँ देवकी है कोई नहीं कहता, कन्हैया की माँ यशोदा है, सब यशोदा का ही नाम लेते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी माँ मथुरा से गोकुल कितना दूर है, तो मैं कहती हूँ कि माँ की कोख से, जननी की कोख से माँ की गोद जितना दूर है। जिंदगी और मौत में फासला कितना है, माँ की गोद से शमशान भूमि जितना है। लोग पूछते हैं माँ को किसने रचा, उसे कौन रचेगा, वो तो शाश्वत सनातन सत्य है, तो स्वयं रचती है, वो रची नहीं जाती। गूंगे का खाया गुड़ है, अनुभव तो किया जा सकता है पर वाणी से व्यक्त किया नहीं जा सकता। ममता का वात्सल्य और वात्सल्य का विग्रह माँ, और जब वो माँ जीवन में होती है तो जीवन धन्य हो जाता है। फुटपाथों पे जन्मे हुए बच्चे पर अपनी माँ के आलिंगन में होते हैं तो इंसान बनने का मार्ग खुल जाता है। लेकिन राजभवनों में भी सुविधाओं के बीच में पैदा हुए बच्चे अपनी माँ से दूर होते हैं तो उनके बनने की संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। आज इस प्रांगण में हम विचार कर सकते हैं, मैं और तुम तो एक साधारण शरीर है, लेकिन हमारी संस्कृति तो माँ है, संस्कृति ही माँ है जिसने मनुर्भव की हमको प्रेरणा दी। और भारत की स्त्री अगर मातृपद पर विराजमान रही माँ तो इस जगत में कोई अनाथ हो ही नहीं सकता। इसलिए मुझे अनाथ शब्द से बहुत वेदना होती है, मुझे अवैध शब्द से तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि संबंध अवैध हो सकता है पर संतानें अवैध नहीं हो सकती। वो तो सनातन की रची हुई हैं, उसको नेह देना, प्यार देना हमारी जिम्मेदारी है।